Hello friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इंटरोगेटिव किया था. आज हम इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमारा फिनिश हो जाएगा. फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें क्या और नहीं दोनों साथ में आते हैं. सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूले में आ जाएगा डू, डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, फिर एम वी फर्स्ट, फिर प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो दोस्तों ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला. आइए वो सब्जेक्ट्स ले लेते हैं जिनके ऊपर हमको सेंटेंस फ्रेम करना है. आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन. आइए शुरू करते हैं सेंटेंस बनाना. वर्ब ले लेते हैं. कौन कौन सी वर्ब जिनके ऊपर सेंटेंस बनाना है वो भी ले लेते हैं. सबसे पहले ली हमने कैच, दूसरा है हाइड, तीसरा है फ्लाई, चौथा है जंप और पांचवा है किल. चलिए इन पर हम सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं. सूत्र हमारे पास में है. कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर हमको बनाना है वो हमारे पास में है. वर्ब हमने ले ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बनाएंगे आई के ऊपर. तो वही सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, मैं. अब इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो इसमें नहीं भी आएगा. वर्ब हमने ली है कैच, कैच यानी पकड़ना. तो क्रिकेट खेलने का शौक सभी को होता है. तो एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं. क्या मैं बॉल को नहीं पकड़ता हूं. तो क्या मैं बॉल को नहीं पकड़ता हूं. क्वेश्चन मार्क. आइए सेंटेंस को फ्रेम करते हैं अंग्रेजी में. मैंने पहले भी बताया था कि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इसको हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो इसके साथ जो भी एचवीज लगती हैं वो मोस्टली प्लूरल वाली ही होती हैं. तो प्लूरल की एचवी है डू. तो स्टार्टिंग में हमने लगाया डू, फिर सब्जेक्ट लगाया आई, डू आई, फिर लगा दिया नॉट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकड़ता हूं, डू आई नॉट कैच. प्रीपोजिशन टू और ऑब्जेक्ट बॉल, डू आई नॉट कैच टू बॉल. फर्स्ट सेंटेंस हमारा हुआ. सेकंड सेंटेंस फ्रेम करते हैं. आइए दे पे बनाते हैं. तो क्या वे, क्या वे. हम वर्ब ले लेते हैं हाइड, छिपना. तो क्या वे, क्या वे घर के पीछे नहीं छिपते हैं. यानी हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे हैं और छिपन छिपाई का खेल खेल रहे हैं, तो छिप रहे हैं कहीं पर. तो सेंटेंस हमने फ्रेम किया. क्या वे घर के पीछे नहीं छिपते हैं. क्वेश्चन मार्क. तो क्या के लिए हम लगा लेंगे डू, क्योंकि वे प्लूरल सब्जेक्ट है. तो डू दे, डू आ गया, दे आ गया. अब लगाना है नॉट. डू दे नॉट. एमवी क्रिया लगानी है. क्रिया है छिपते. तो डू दे नॉट हाइड. क्रिया ये रही हमारी, डू दे नॉट हाइड. प्रीपोजिशन लगानी है. अब प्रीपोजिशन पीछे,
डू दे नॉट हाइड बिहाइंड, और घर, डू दे नॉट हाइड बिहाइंड हाउस, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, डू दे नॉट हाइड बिहाइंड हाउस। आइए अगला सेंटेंस फ्रेम करते हैं। अब हम ले लेते हैं कोई सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन पर हमने नाम ले लिया रवि, तो क्या रवि। अब वर्ब हम ले लेते हैं फ्लाई, क्या रवि पतंग नहीं उड़ाता है, क्या रवि पतंग नहीं उड़ाता है। तो डज रवि नॉट फ्लाई काइट, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये सेंटेंस फ्रेम होगा। फॉर्मूला आपके पास में है, सब्जेक्ट्स आपके पास में है, वर्ब की फॉर्म्स प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। आप चाहे तो इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ में पहले इस वर्ब से सेंटेंस फ्रेम करिए, फिर इससे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और एक आप लोगों को सजेशन में ज़रूर दूंगा कि जितना हो सके डेली 1 या 2 वर्ब की फॉर्म आप ऐसी कंठस्थ करके रखें कि महीने भर में आपके पास में एक ऐसा बैंक हो जाए जो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए एक आधार दे दे। क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी होता है तो वह है वर्ब की फॉर्म्स। तो 1 या 2 वर्ब की फॉर्म्स आप डेली लर्न करिए, उसके बाद आप चमत्कार देखिए कैसा चमत्कार होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए। मैं आपसे अगले लेसन में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।